कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 8वां अध्याय 8। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसा करना चाहिए। अब जानते हैं विस्तार से कार्तिक व्रत कथा का 8वां। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित व मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशम तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्माजित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्र भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार पायसान भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करे। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिकाव्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पापरहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है, अंत में विष्णुलोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं।
वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अब हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। भगवान विष्णु का महीना है कार्तिक। इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पवित्र महीना कार्तिक सोमवार से शुरू हो रहा है। इस महीने में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ज्योतिषाचार्य कार्तिक महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले शीतल जल का स्नान करना सबसे उत्तम है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं, उनका पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने का महत्व। एक, हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक भगवान विष्णु का मास है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, यश, ऐश्वर्य, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। 2, प्राचीन काल में अलग अलग महीनों में वर्ष की शुरुआत होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक काल में वर्ष का आरंभ भारत के विभिन्न भागों में कार्तिक या चैत्र मास में होता है। 3, इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। 4, कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। 5, कार्तिक मास के लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। 6, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। इस महीने में क्या करें और क्या नहीं। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में मांस, मछली व मट्ठा का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे महीने संयम से रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। 1, दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 2, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। 3, भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। 4, सिर्फ एक दिन लगाएं तेल। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। 5, द्विदलन निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। 6, ब्रह्मचर्य। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 7, संयम रखें। व्रत करने वाला को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखें आदि। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।